हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी और साथ ही साथ बंध्य दंपतियों के लिए संतान पाने के जो सहायक जनन तरीके हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बंध्यता से ऐसे होता है संतान पैदा करने की अक्षमता। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है कि 2 वर्ष तक असुरक्षित तथा मुक्त यौन संबंध के बाद भी बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थता बंध्यता कहलाता है। तो ध्यान रखें, कम से कम कितना समय रखा गया है, 2 वर्ष। और किस तरह का? असुरक्षित तथा मुक्त यौन संबंध के बाद भी। ऐसा नहीं कि कोई परिवार नियोजन का साधन उपयोग कर ले रहा है और उसके बाद भी संतति उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद यह पुरुष एवं महिला दोनों में हो सकता है। इसके कई कारण बताए गए हैं, जैसे जन्मजात, जन्म के समय ही किसी पुरुष या महिला के जनन अंगों में कुछ यदि विकृति हो तब बंध्यता हो सकता है। दूसरा, शारीरिक विकास के दौरान हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है उस समय भी कुछ विकृति आ जाए। तीसरा, किसी रोग के कारण, उन जो जनन अंग है उनमें किसी रोग के कारण भी हो सकता है। चौथा, औषधीय प्रभाव, औषधियों के अत्यधिक उपयोग के कारण, जैसे ड्रग्स और एल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं वे भी बंध्य हो सकते हैं। पांचवा, प्रतिरक्षा तंत्र के कारण। और छठवां, मनोवैज्ञानिक, अर्थात जो अत्यधिक मानसिक तनाव में रहते हैं वे भी बंध्य हो सकते हैं। तो इसके कुछ कारण बताए गए हैं। इसमें कुछ का इलाज संभव है, इलाज के बाद वे दंपति संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो दंपति संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, साथ ही साथ जिसका इलाज भी नहीं किया जा सकता, ऐसे दंपतियों के लिए संतान पाने का एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। उसी तकनीक को कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। और इस तकनीक के द्वारा भी वो संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और यह कई प्रकार का होता है। देखिए, पहला है पात्रे निषेचन या IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्रे से ऐसे होता है पात्र में निषेचन, शरीर के बाहर किसी पात्र में इन विट्रो क्या करना, निषेचन करना, और उसके बाद उसको मादा शरीर के गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में उसका स्थानांतरण कर देना। तो इसके भी कई विधियां हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आइए मादा जनन तंत्र का चित्र को बनाते हैं, क्योंकि इसी के भीतर कई महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होते हैं। हालांकि इसको आप जनन तंत्र वाले पाठ में अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें दोनों साइड यहाँ पर एक एक अंडाशय, अंडाशय के भीतर अंडाणु का निर्माण होता है। यह अंडाणु अंडोत्सर्ग के द्वारा अंडाशय से बाहर निकलता है और इस फिम्बरी या झल्दी के द्वारा अवशोषित होकर इस अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, ध्यान रखिए, फैलोपियन ट्यूब तक आता है। इधर से स्पर्म जो कि मेल के भीतर बनते हैं उसका इंसेमिनेशन अर्थात वीर्य सेचन के द्वारा इस योनि या वेजाइना में छोड़ा जाता है। यहाँ पर इसके प्रभाव के कारण, ये करोड़ों में होते हैं, यहाँ पर इसके अम्लीय प्रभाव के कारण, इसके मार्ग के सकरा होने के कारण बहुत अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ जो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं या ये समझ लें कि जो ज़्यादा सक्षम है, वही तेज़ी से 2 हार्मोन्स का स्राव होता है, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, जिसके प्रभाव के कारण इधर बढ़कर इससे जाकर जुड़ जाते हैं और निषेचन की क्रिया होता है फैलोपियन ट्यूब में। यहीं पर जाइगोट बन जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं और उसके फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। जाइगोट बना, जाइगोट विभाजित होते हुए 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके 8 से 16 सेल होते हुए जब गर्भाशय में पहुँचता है तो आकर इसकी दीवार पर, इन तीनों दीवार में कहीं पर भी उसका रोपण हो जाता है, भ्रूण कहलाता है। रोपण होने के बाद वह भ्रूण परिवर्तित होता है और शिशु का रूप लेता है और उसका जन्म होता है। तो ये तो सामान्य क्रिया हो गया। अब यहाँ इसलिए इसको बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी जो घटना हो रहा है उसमें से कोई भी घटना यदि न हो, वही तो बंध्यता का कारण है। पुरुषों में क्या बताया, देखिए, स्पर्म करोड़ों की संख्या में, यदि उतना संख्या में न बन पाए तो पुरुष बंध्य है। ऐसे स्पर्म
जो पूरे ऊर्जावान न हो, बन रहे हैं लेकिन उतना सक्षम नहीं है, फिर भी पुरुष बंध है। महिलाओं में देखिए यहाँ पर अंडाणु बना, यदि अंडाणु बाहर न निकल पाए, अंडोत्सर्ग की क्रिया न हो, तो महिलाएं बंध है। अंडोत्सर्ग हो रहा है लेकिन इस फिमरी के द्वारा उस अंडाणु का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, फिर भी बंध है। या फिर अंडाणु और शुक्राणु दोनों यहाँ मिल के निषेचित नहीं हो पा रहे हैं, निषेचन नहीं हो पा रहा है, तब पर भी बंधे होंगे। यहाँ पर यदि हो भी गया निषेचन, लेकिन इस दीवार पर उसका रोपण नहीं हो पा रहा है भ्रूण का, तब पर भी बंधे होंगे। तो देखिए, जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है पात्र निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात किसी बाहर पात्र में निषेचन करवा देना। महिला से अंडाणु को लेना, पुरुष से शुक्राणु को लेना और बाहर किसी पात्र में इन दोनों को मिला करके निषेचन करवा देना। निषेचन से क्या बनेगा? जाइगोड। उस जाइगोड को यदि हम फैलोपियन ट्यूब पर, यहाँ पर यदि स्थानांतरित करें तो ये कहलाता है ZIFT, जाइगोड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोड अर्थात युग्मनज, इंट्राफैलोपियन अर्थात फैलोपियन नलिका में, तो फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, युग्मनज डिंबवाहिनी स्थानांतरण। युग्मनज या जाइगोड एकदम प्रारंभिक भ्रूण को, अर्थात 2 से 4 से 8 सेल का जब बनता है उस समय उसको जाइगोड ही कहते हैं। तो इसमें युग्मनज को 8 सेल अवस्था में डिंबवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके जैसे बढ़ता है वो भ्रूण कहलाने लगता है। तो जब भ्रूण बन जाएगा तो भ्रूण का रोपण देखिए इस दीवार पर होना है, तीनों में से किसी एक दीवार पर। तो कहाँ उसको छोड़ना पड़ेगा? गर्भाशय में। तो गर्भाशय में जब हम भ्रूण को छोड़ेंगे तब कहलाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आंतर गर्भाशयी स्थानांतरण। गर्भाशय में स्थानांतरण करना। अब गर्भाशय में जाइगोड को तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ छोड़ेंगे तो वैसे भी उसका रोपण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर किसको छोड़ा जाता है? भ्रूण को, जो 8+ सेल स्टेज अवस्था में हो। 8 से अधिक कोशिका का जब बन जाता है उस समय उसको गर्भाशय पे ले जा करके उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो धीरे से इसकी दीवार पर रोपित हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है IUT। तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है? देखिए, मान लेते हैं कि किसी पुरुष में शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, महिला में अंडाणु नहीं बन पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोई दाता स्त्री और दाता पुरुष लिया जाता है। दाता स्त्री से अंडाणु को लेंगे, दाता पुरुष से शुक्राणु को लेंगे और प्रयोगशाला में जैसे लिखा है टेस्ट ट्यूब, परखनली, उस परखनली के भीतर दोनों को मिला दिया जाता है और वहाँ पर उनको निषेचन होने दिया जाता है। निषेचित हो गए, निषेचन के बाद जाइगोड बनेगा, जाइगोड कुछ विकसित होता है, भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने के बाद अर्थात एक निश्चित समय के बाद इसी गर्भाशय पे उसको छोड़ा जाता है। तो ये और ये लगभग एक ही जैसे हैं दोनों। गर्भाशय में उसी भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है, उसके पश्चात इस भ्रूण का रोपण होगा, भ्रूण से शिशु बनेगा, शिशु जन्म लेगा, तो ऐसे शिशु को इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें निषेचन की क्रिया न हो पाए उसके लिए। अब चलिए अन्य विधियों को देखते हैं। अब उसके बाद दूसरा है, देखिए, युग्मक डिंबवाहिनी स्थानांतरण। युग्मक से ऐसे होता है गैमेट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इससे पहले देखे थे ZIFT, यहाँ पर है GIFT। यहाँ युग्मक को फैलोपियन ट्यूब पर स्थानांतरित करेंगे। ऐसी महिलाएं जो युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाते लेकिन भ्रूण का परिवर्धन यहाँ हो सकता है गर्भाशय में, उनके लिए यह तरीका अपनाया जाता है। इसमें किसी दाता महिला से युग्मक अर्थात अंडाणु ले लेंगे और उस अंडाणु को इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये कहलाता है GIFT। और बाकी जो क्रिया है निषेचन वगैरह वो सब प्राकृतिक तरीके से होगा। उसके बाद तीसरा है, देखिए, आंतर कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस क्रिया में देखिए अंडाणु शुक्राणु तो मिल रहे हैं लेकिन शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए यह तरीका अपनाया जाता है। इसके लिए प्रयोगशाला में अंडाणु को ले लेंगे और आपको पता है अंडाणु के बाहर 2 आवरण पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा का। तो किसी कारण से शुक्राणु, चाहे जो भी कारण हो, निषेचन शंकु नहीं बन पा रहा हो या हार्मोन्स का स्राव ना हो पा रहा हो, तो इस झिल्ली को तोड़ करके इसके भीतर नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए यह तरीका अपनाया जाता है। एक सिरिंज से एक शुक्राणु को लेकर सीधे इसके साइटोप्लाज्म में यहाँ पर उस शुक्राणु को छोड़ दिया जाता है।
तो यही क्रिया कहलाता है ICSI या आंतर कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अर्थात शुक्राणु को सीधे इस अंडाणु के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करना या छोड़ देना। उसके पश्चात भ्रूण बनेगा और यदि भ्रूण 8 सेल स्टेज तक है तो फैलोपियन ट्यूब में, 16 सेल तक हो गया या 8 से अधिक हो गया तो गर्भाशय में उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और अंतिम है कृत्रिम वीर्यसेचन AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे पुरुष जो वीर्यसेचन करने में सक्षम नहीं है, वीर्यसेचन की क्रिया वीर्य को इस वेजाइना में छोड़ना, या ऐसे पुरुष जिनमें स्पर्म की संख्या बहुत कम है, बताया था बहुत अधिक संख्या, करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनता है और उतना रहेगा तभी वो आगे बढ़कर निषेचन करने के लिए यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कुछ ही संख्या में, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो यदि उतने संख्या में नहीं बन पा रहा है या फिर वीर्यसेचन की क्रिया नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कृत्रिम वीर्यसेचन की क्रिया किया जाता है, अर्थात इस क्रिया में एक सिरिंज में स्पर्म को लेकर के उसको सीधे या तो योनि में या फिर इस गर्भाशय में डायरेक्ट यहाँ तक छोड़ दिया जाता है। तो ये क्रिया कहलाता है कृत्रिम वीर्यसेचन। तो इस तरह से बंध दंपतियों के संतान पाने के ये 4 महत्वपूर्ण तरीके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।